माय नेम इज़ अबू बकर सिद्दीक। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास जो मैंने आज नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जिसके अंदर हम अपनी तमाम उसके अंदर आप किसी भी पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं तमाम आपको गाइड करूँगा, ठीक है। उसका आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, ठीक है। हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो भी कोई एल्गोरिथम होगा वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होगा, ठीक है, जो हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास व्हाट इज़ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स ऑफ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमने सॉल्व करना है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास हम वो वाली प्रॉब्लम को जो हमारे पास इजी से इजी हो और थोड़ा टाइम ले, जल्दी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें, उसे कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। और हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो इनफाइनाइट नहीं होते, वो हमारे पास फाइनाइट होते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया, फाइनाइट। हमारे पास जो एल्गोरिथम होते हैं वो फाइनाइट स्टेप्स ऑफ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है कि हम हमारे पास अगर काफ़ी ज़्यादा पड़े हों, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने ये हमारे पास सबसे कम टाइम ले रहा है, ये इससे ज़्यादा ले रहा है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम पड़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हमारे पास एल्गोरिथम पड़े हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उनको आपस में कंपेयर करते जाना, फिर देखते जाना है कि जो सबसे कम ले रहा टाइम वो वाला हमने क्या करना है, वो हमारे पास हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा, बाकी क्या होगा, वर्स्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका प्रोसेस देखें, एनालिसिस ऑफ प्रोसेस कंपेयरिंग टू एल्गोरिथम। जो हमारे पास क्या होता है, टाइम होता है, स्पेस होता है। हम इसको कंपेयर करते हैं दो प्रोसेस के ज़रिए, एक टाइम होता है, दूसरा हमारे पास हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास वो जो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रहा है वो कम से कम स्पेस ले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एक प्रियोर होता है और एक पोस्टर होता है। प्रियोर क्या होता है, हमारे पास एग्जीक्यूशन से पहले वाला जो होता है उसको कहते हैं हम प्रियोर, और पोस्टर हमारे पास होता है जो एग्जीक्यूशन के बाद होता है, ठीक है। इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइम ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक प्रॉब्लम है या प्रोग्राम है, तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट है, तो हमारे पास ये वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये किस में आ जाएगा, पोस्टर में आ जाएगा, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, पोस्टर के अंदर, और इसके अंदर जो वैल्यू होती है हमारे पास वो एक्जैक्ट वैल्यू आती है। और जो प्रियोर होता है इसमें एप्रिशन होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, ये हार्डवेयर पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं कर रहा होता। और ये डिपेंडेंट होता है हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है, ये हार्डवेयर पे डिपेंड कर रहा होता है। जो हमारे पास प्रियोर होता है वो स्टेप में होता है, स्टेप 1 में हम रीड करते हैं, उसमें एक स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह हमारे पास प्रिंट करके जो ये चीज़ें हमारे पास, ये प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल के हमने ऐसे ऐसे काम करना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रियोर में होगा, पोस्टर में नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, मैं एक प्रोग्राम बनाया था जिसके बाद हमारे पास एक ए वेरिएबल, एक बी वेरिएबल और एक सम का वेरिएबल है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास हम इन दोनों को प्रिंट करा के एक न्यू वैल्यू, ये फॉर एग्जांपल इसने 4 सेकंड लिए, फिर 3 सेकंड लिए, फिर 2 सेकंड लिए, फिर 1 सेकंड। इसी तरह हमने डिफरेंट प्रोग्राम को सॉल्व किया, उसके बाद हमने उसको कंपेयर कर लिया कि कौन सी वैल्यू हमारे पास सबसे ज़्यादा कम वैल्यू ले रहा है। जो हमारे पास जितना जल्दी एग्जीक्यूट हो गई वैल्यू, वो उतना अच्छी वैल्यू को हमारे पास रन करके उसको वैल्यू को आंसर करेगा और वो हमारे लिए उतना अच्छा बेस्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें एक बेस्ट एल्गोरिथम होता है, एक रोस्ट होता है और एक एवरेज होता है। तो हमारे पास जो जितनी ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा उसको हम बेस्ट एल्गोरिथम कहेंगे, जो उससे कम होगा उसको वर्स्ट कहेंगे, जो उससे कम होगा उसको एवरेज एल्गोरिथम कहेंगे, ठीक है। तो ये है आज का हमारा पास फर्स्ट स्टेप, जो हमारे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अगले हम स्टेप्स करेंगे जिसमें हमारे बिगो आएगा और काफ़ी चीज़ें आएंगी जो हम अगले प्रॉब्लम यानी अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम
वीडियो लेकर आता रहूँगा। और कोशिश करें कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको न्यू से न्यू चीज़ें प्रोवाइड करूँ और आपके पेपर के लिए आपको ईजी हो और आप इंशाल्लाह उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करें या आपके पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको कहना थी कि इसमें जब हमारे पास देखें जो एल्गोरिदम होते हैं वो एक लीनियर टाइप के होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक लीनियर हो सकता है, फिर क्यू हो सकता है, फिर डिफरेंट हमारे पास इसमें एल्गोरिदम आ जाते हैं, हीप हो सकता है, जो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, और उसके अंदर उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा। ठीक है। इसके अंदर कोई भी आपको इशू है या कोई भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट में कर देना, ताकि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ कि कैसे करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।